औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा ज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 न्यू मैथ्स बुक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक की यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास मौजूद है। हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन 1 हमारे पास जो है इस वक्त हमें क्वेश्चन नंबर 1 में द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अच्छा, जब हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हों जिसमें हमने इंटीजर को मालूम करना हो और हमें नहीं पता, ठीक है, और हमारे पास कोई नंबर गिवन होता है, ठीक है, तो उसका जो तरीक़ाकार होता है, उसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार जो होता है वो इस तरह से होता है कि हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। कंसीडर जब करेंगे, कंसीडर क्या करेंगे, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। आपने कंसेक्टिव इंटीजर्स जो है वो लेट करने हैं। अच्छा, लेट करने के लिए जब अगर हम कहते हैं कि एक एक्स है तो डेफिनेटली अगला जो होगा वो एक्स में +1 एक हो जाएगा, तो वो एक्स +1 होगा। फिर इसी में हम +1 करेंगे तो +1 क्या हो गया 2, तो इसका मतलब x +2। इंटीजर को जब हम करते हैं, ये बात याद रखिएगा, जब हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर की बात आती है कि हमने करना है, मालूम करना है उसका सम, तो याद रखिएगा कि उसमें जो है वेरिएबल इंक्लूड होता है। आप ज़रूरी नहीं है कि एक्स वेरिएबल ही लेना है आपने, आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं एक्स की जगह। लेकिन अलजबरा में हमारे पास अभी तक मोस्टली यही चीज़ें आई हैं कि जब अभी तक हमने जब भी अलजबरा में कुछ भी मालूम करना होता है तो हम एक्स को लेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी मैंने एक्स को ही लेट किया और इसके कंसेक्टिव इंटीजर्स को 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स मैंने फाइंड आउट करने, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास सूरत हाल कुछ ऐसे हो जाएगी कि इन्होंने कहा था द सम ऑफ 3, मतलब जो इनका सम है, कैसे, ऐसे इनके दरमियान सम आना है। इस 3 का जो सम था कंसेक्टिव का वो है 42, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सबसे पहली बात ये आ रही थी कि सम ऑफ कंसेक्टिव 3 इंटीजर इज इक्वल टू 42, लेकिन हमें तो ये नहीं पता था कंसेक्टिव इंटीजर क्या होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि फाइंड द 3 इंटीजर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि हमने सबसे पहले लेट करना था और उसको फिर इक्वल टू 42 करना है। तो अब आपके पास यहाँ पे इसको ओपन करें और फिर इसको सॉल्व करें, इज इक्वल टू 42। अब x प्लस एक्स 3x हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 42। इसमें से 3 कॉमन निकालें तो x 3 कॉमन नहीं निकलेगा बल्कि 3 उधर चला जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 42 - 3, तो इस हिसाब से x इज इक्वल टू 39/13, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 13। इस तरह से आप लिख लेंगे, हैंस the 3 consecutive integers are 13, आगे 14 और आगे 15। ऐसे कैसे हुआ? अब हमने तो सिर्फ पीछे से 30 निकाला था, तो ये 14 15 कहाँ से आ गया? तो कॉमन सेंस वाली बात है बेटा। इसमें अगर आप x की वैल्यू रखेंगे ये 13 हो जाएगा, इसमें 13 + 1 करेंगे 14 हो जाएगा, इसमें 13 प्लस जो है वो 2 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब 13 14 15, सिंपल, वेरी सिंपल आंसर, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि हमने तो भी x की वैल्यू निकाली थी, लेकिन जब x की वैल्यू निकाली हमने वो भी तो पुट करनी है ना, कंसेक्टिव जो हमने लेट करना था। तो हमने उसमें x +1 और x +2 में क्या की, हमने वैल्यूज़ पुट की जो आई थी 13। तो 13 + 1 और 13 + 2, तो ये आ जाएगा 13 14 और 15। तो ये तीनों आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज राइट ट्रायंगल ABC। अब आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, और वो आपको बता रहा है कि ये जो है ये है राइट एंगल ट्रायंगल जो कि A B और C है।
जिसमें आपके पास जो गिवन है वो है √3 + √5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि विच इज़ द लेंथ ऑफ ए सी, इन्होंने ए सी की लेंथ बताई है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 1 + 15 होल मीटर सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पे फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ, आपने फाइंड आउट करना है ए बी की लेंथ को, लेकिन उन्होंने आपको तरीका बता दिया है कि जो वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, इस तरह की कोई वैल्यू होगी जो आपने मालूम करनी है किसकी, ए बी की। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास, और यहाँ पे आपने सबसे पहले लिख लेना है लेंथ ऑफ ए सी। ठीक है, लेंथ ऑफ ए सी जो कि गिवन है हमारे पास √3 + √5 = सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने एरिया हमें गिवन है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी जो कि 1 + √15 का सेंटीमीटर स्क्वेयर जो कि क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी = 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये आपका दरअसल फॉर्मूला गिवन। अब आपने क्या करना है, एरिया का जो हमें ये वैल्यू पर है हम उसकी जगह ये रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वेयर और = 1/2। अब बेस हमारे पास क्या है, वो ये है। आपको पता है ना, जो बेस होती है वो हमारी ये वाली होती है, तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र में रखना है। और ये बेस है हमारी √5। ठीक है, और इनटू हाइट आपने मालूम करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये आपकी हाइट है। ठीक है, ये आपने मालूम करनी है। तो मज़ीद इसको सॉल्व करने के लिए अब हम करेंगे क्या, हम इस 2 को इधर ले जाएंगे, 1/2 हट जाएगा, तो ये रह जाएगा √3। ये प्लस का निशान है, प्लस √5 इंटू हाइट क्या थी वो ए बी, आप इसकी जगह ए बी भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि यू नीड टू फाइंड आउट द लेंथ हो हाइट हो, बात एक ही होती है, आपको भी पता है इस बात का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 √5 √3 + √5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा तो ये ए बी एज इट इज़ रहेगा, तो ये आ जाएगा 2 + 2 √5 और ये आ जाएगा √3 + √5। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि रैशनलाइजिंग का चैप्टर है तो डेफिनेटली रैशनलाइजिंग से करेंगे हम। ठीक है, √3 + √5, तो यहाँ पे रैशनलाइजिंग से करेंगे तो अपोजिट साइन आ जाएगा हमारे पास, √3 - √5, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 √3। मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आप भी मल्टीप्लाई, चलिए मैं ना ये लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, पता चले क्या कर रहे हैं। असल में मुझे बस यही होता है कि जो बच्चे बेचारे देख रहे हो ना उनके मुताबिक मैं ना ये बनाऊँ, उनको पता हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, वो बेचारे कंफ्यूज ना हो, ताकि वो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट तो करें कि टीचर आपने बहुत अच्छा समझाया। मल्टीप्लाई कर रही हूँ अब मैं। ठीक है, 5 - 3 - 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 √3 - 2 √5 प्लस अब 2 9 5 45 और 2 75 को हम करेंगे 75 को हम करेंगे 25 × 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 2 √3 - 2 √5 प्लस 9 को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो 3, तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये √5 और ये इसी तरह 25 है तो 25 का हम बाहर स्क्वायर रूट से लेंगे तो वो 5, तो ये 5 2 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखें ये 2 - 10 तो ये आ जाएगा
-8 √3 और ये 5 स्क्वायर रूट सेम है तो ये आ जाएगा +4 √5, ठीक है, और -2। अब इसमें से -2 आप कॉमन निकाल लें तो मेरे पास आ जाएगा 4 √3, ठीक है, और -2 √5 और -2 ये इससे कट जाएगा तो आई एम गोइंग टू लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन which we have to need to find out and we have calculated it. Alhamdulillah, this is the answer. Okay, आई होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी और अंडरस्टैंड भी होगी। इजी है, आसान है। अगर नहीं समझ आता तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप वीडियो को पॉज करें, फिर से रिवर्स करें और देखें तो मैं आपसे इंशाल्लाह वादा करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ आएगी। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है कि आपके पास अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 मीटर एंड 5 - 4 √2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ। अगेन वही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो लेंथ उन्होंने कहा है कि आपके पास ये वाली है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास विड्थ बता रहे हैं वो है 5 - 4 √2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 √2 मल्टीप्लाई बाय प्लस ये मल्टीप्लाई 18 और ये आ जाएगा -18 और 4 √2, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये आ जाएगा हमारे पास 10 - 4 × 2 √2 + 5 9 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 और इनका √1 कर देंगे तो यह आ जाएगा 18 10 माइनस तो ये आपके पास आ जाएगा 4 √2 + 5 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है तो वो आप बाहर ले आएंगे √2 और ये 4 √9। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको तरीका पता होना चाहिए कि हमारे पास दरअसल ये क्या होगा। अच्छा, ये मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि मैं क्यों ना समझा दूँ आपको। 4 × 2 अवर √2 है। इस 2 की जगह अगर मैं ये लिख लूँ √2 × √2 तो आई थिंक कोई हर्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √2 √ से कट जाएगा तो आई एम गोइंग टू विल लेफ्ट विद दिस 4 √2 जो कि मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से सॉल्व किया है। आई होपफुली कि आपको ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये पता होंगी, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है 10 - 4 √2 + 15 √2 -4 -4 का 3 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 10 -15 - 4 क्या होता है हमारे पास 15 - 4 हो जाएगा वो 11 √2 और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ये तो प्लस आएगा तो यहाँ पे 11 √2 और 10 - 12 जो होता है वो -2 होता है और ये आपका मीटर स्क्वायर। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में इन्होंने आपको क्या बताया था कि आपने इस तरह से मालूम करना है, जो कि हमने मालूम कर लिया है, ठीक है। ये चलें, एंड दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हमारे पास इन्होंने क्या कहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहे हैं कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंट इज़ 22। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपके पास एक 2 नंबर्स हैं, फाइंड 2 नंबर्स जिनका सम जो हमें कहता है वो 68 है और जो उसका डिफरेंस हमें कह रहा है वो 22। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 1 की तरह सबसे पहले हम लेट करेंगे x जो कि इक्वल है किसके, इक्वल द फर्स्ट
नंबर, क्योंकि 2 नंबर है, ठीक है, एंड y इक्वल द सेकंड नंबर, क्योंकि इन्होंने 2 नंबर कहा था तो जाहिर सी बात है 2 नंबर के लिए हमने x और y लेट कर लिया। अब इस x और y को हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या बात कर रहे हैं कि 2 नंबर्स x और y, सम ऑफ 2 नंबर्स जिसका सम है 68 एंड डिफरेंस मतलब माइनस इज इक्वल टू 28। जब सम होता है उसका मतलब होता है प्लस, ठीक है, और जो डिफरेंस होता है उसका मतलब होता है माइनस, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, और सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। आप यहाँ पे लिख दें एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, ये आपके पास y कट जाएगा तो x, अच्छा यहाँ पे मैंने 61 गलत लिख लिया, ये 68 है, ठीक है, ये 68, तो 8 प्लस 2 10, तो ये आ जाएगा 0, 8 9 10, 68 प्लस 22, तो आपके पास जो आंसर आया वो x की वैल्यू ये दे रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपने जब ऐड किया तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो ये निकल आई, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दोबारा से करना है कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। सो वी गेट व्हाट, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है, 68 और 22। अब आप इनके साइन को चेंज करें तो ये 2y आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 68 माइनस 23, 8 माइनस 22, तो ये आ जाएगा 46, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 23, ठीक है। तो आपके पास जो 2 नंबर निकलेंगे वो आपके सामने निकल आए, ठीक है, जिनकी वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट करना था जो आपके पास निकल आए, ठीक है। एक x इज इक्वल टू 90 और एक ये, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इनकी वैल्यूज़ में या आंसर में कोई गलती हो जाए तो उस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ समझने आ रहे हैं। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में लिखने में कोई भी गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप सिर्फ मेथड को समझें और सॉल्व खुद करें, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहे हैं द वेदर इन लाहौर was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high 48 degree by using the formula, and the formula is Fahrenheit is equal to 9/5 Celsius plus 32, ठीक है। सो फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट। अब आपके पास फॉर्मूला जो फ़ारेनहाइट का होता है वो ये गिवन है, तो 9/5, तो सेल्सियस जो आपके पास गिवन है अगर आप देखा जाए तो वो आपको कितना दिया हुआ है 48 डिग्री, ठीक है, 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 118.4 फ़ारेनहाइट। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। आपने सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was the age son 6 years ago? अच्छा, सन्स की जो इन्होंने कहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज़ 72 years, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें नहीं पता कि सन की एज क्या थी, तो हम सन्स करंट एज को सबसे पहले हम लेट करते हैं किससे, एक्स ईयर से, ठीक है, हमें नहीं पता। उसके बाद हम कहते हैं फादर्स करंट एज, ठीक है,
फादर्स करंट एज क्या है 72 माइनस एक्स ईयर, ठीक है 72 माइनस एक्स ईयर। अब यहाँ पे 6 years ago सन्स एज क्या हो गई x माइनस 6 ईयर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 6 years ago फादर्स एज जो हो गई वो है 72 माइनस एक्स माइनस 6, तो ये आ जाएगा 72 माइनस एक्स माइनस 6, तो ये आ जाएगा 66 माइनस एक्स ईयर, ठीक है। इसी तरह हम करेंगे, उसके बाद हम करेंगे 6 years ago according to condition 66 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 6, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 66 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 12, ठीक है। तो 66 प्लस 12 2x प्लस x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 7 8 78 और ये आ जाएगा आपके पास 3x, ठीक है 3x। तो आपके पास क्या बनेगा x जो हो जाएगा वो 26 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफाई वी गेट x इज इक्वल टू 26। सो 6 years ago सन्स एज 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20 ईयर, ठीक है। फिर वो 20 साल का होगा। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारे पास क्या मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि मिरहा सेल्स अ टॉय फॉर ₹1520, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस बी टू गेट अ 15% प्रॉफिट। अच्छा, इनके पास एक मिन्हा है बच्ची जिसने अपने प्राइस को सेल किया, उसकी जो प्राइस है वो है ₹1520। व्हाट विल द सेलिंग प्राइस टू गेट अ 15% प्रॉफिट। वो कहते हैं अगर वो प्रॉफिट दे रही है 15%, ठीक है, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी। सबसे पहले इस प्रॉफिट को हम करेंगे इसमें कन्वर्ट, इससे जो एक्चुअल जो इसकी प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है इसकी टॉय की, उसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट से और पहले निकालेंगे आंसर। अब आफ्टर जो है हमारे पास प्रॉफिट, वो जो कॉस्ट प्राइस की वो निकल गई ये। अब सेलिंग प्राइस की जो फॉर्मूला है वो है सेलिंग प्राइस प्रॉफिट, सॉरी आप लिख लें कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को स्टेरिक से मैं कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आपने ये फॉर्मूला याद करना है। जो चीज़ें आप लोगों को याद करनी है वो चीज़ें मैं आप लोगों को ज़रूर मेंशन करूँगी ताकि आप लोगों को पता हो। अब यहाँ पे आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या थी 1520 और प्लस प्रॉफिट क्या था 228। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1748। इसका मतलब है जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो 1748 है। सो दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? अच्छा, टैक्सेबल जो है इसका इनकम वो है टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ठीक है, ये असल में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टैक्सेबल इनकम के लिए 9,60,000 बात हुई थी माइनस 13,001,30,000 जो इन्होंने आपको गिवन किया है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 8,30,000, ठीक है।
40। अब उसके बाद आपने टैक्स रेट मालूम करना है। टैक्स रेट उन्होंने कहा है कि टैक्स रेट 0.75%, जो कि आपको कहता है कि वो 0.0075 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो टैक्स अमाउंट है ना, जो टैक्स अमाउंट है वो आप क्या करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट और साथ में मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट कर देंगे। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है वो आंसर निकल आएगा 626। ये आपका टैक्स अमाउंट जो कि आपने फाइंड करनी थी। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहते हैं कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, ठीक है, ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। अब आपने यहाँ पे मालूम करना है कंपाउंड मार्कअप। अब यहाँ पे मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड मार्कअप कह लें या कंपाउंड इंटरेस्ट कह लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनता है वो है P मल्टीप्लाई बाय 1 + RT - P। ठीक है, ये फार्मूला आपको जो आपको याद रखना है, इसमें ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है, इन फॉर्मूले के तहत आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी। प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम कहते हैं P, और उन्होंने हमें गिवन किया था ₹3,75,000। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हुई थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हम कहते हैं R, वो है 14%, जो कि 0.14, और टाइम हमें कितना गिवन है, जो कि T वो है 1 ईयर। मैं क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले फॉर्मूले लिख के उसके बाद क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो मैं लिख लेती हूँ, ताकि मेरे पास इजी हो जाए कैलकुलेशन के लिए। अब सिंपल वे में आप लोग क्या करें कि वैल्यूज़ को पुट करें और फाइंड आउट कर लें अपना आंसर। बस इतनी सी बात है। तो ये आपको आफ्टर कैलकुलेट आपके पास आंसर आ जाएगा 52500। So this is your answer here. So here we have completed our exercise 1.3 also. यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, मैं सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करूँगी, साथ साथ में इनके जो रिव्यू एक्सरसाइजेज़ हैं इंशाल्लाह वो भी अपलोड करूँगी। चाहे मैं उसके इमेजेस अपलोड कर दूँ, जैसे मर्ज़ी करूँ, लेकिन करूँगी लाजमी। क्यों? क्योंकि ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रिव्यू एक्सरसाइजेस भी करनी होती हैं और वो फिर बाद में मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि टीचर आपने रिव्यू एक्सरसाइज नहीं सॉल्व की, तो वो फिर मेरे लिए बाद में एक अजीब सा जो है ना सिचुएशन हो जाती है, और फिर मैं उस चीज़ में लगी रहती हूँ कि अब रिव्यू एक्सरसाइज भी करनी है। तो अब इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं कोई भी बुक स्टार्ट करूँगी, साथ में आपको रिव्यू एक्सरसाइज भी करवाऊँगी, जिसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं और डिफरेंट तरीके से और क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको मज़ीद प्रैक्टिस भी मिल सकती है। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं आपके साथ, आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।